भी चीज की सबको बहुत अच्छे से पता है, कल पेपर देने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं, सबको ही पता होगा कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं कि आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है, क्योंकि ये सोच के जाना, अपने दिमाग में रखना कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये बहुत जरूरी है। एक सब्जेक्ट को ही है, 2 सब्जेक्ट को सारा टाइम दे दोगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप दिमाग में लेकर चलेंगे, सबसे पहले देखो 60 मिनट और आप डिटेल में से थोड़ा सा बता देना कि किस तरीके से आपको आप कर सकते हैं जीके के पोर्शन को। बाकी बात करेंगे अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हम क्या बात करेंगे, इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो उसमें भी यही चीज होती है, अगर आपको आती है ठीक है, आपको रूल्स पता है या वो कैप पता है तो ठीक है, अगर आपको आसपास का भी पता है कि ठीक है ये हो सकता है, ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, उस पर भी आप मार्क कर सकते हैं, मगर ज्यादा क्वेश्चन पे आपको रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, एक चीज हो गई इंग्लिश की बात, इसमें कितना टाइम लगेगा, 20 से 22 मिनट लगेंगे। ठीक है, 20 से 22 मिनट इंग्लिश और जीके को देके रखना। फिर आ गई आपकी रीजनिंग और मैथ्स, फिर ज्यादातर बच्चों की रीजनिंग स्ट्रांग होती है, तो फिर करेंगे आप रीजनिंग। अगर किसी की मैथ्स स्ट्रांग है, मैं ये नहीं कह रही कि मैथ्स स्ट्रांग नहीं होती, अगर किसी की मैथ्स स्ट्रांग है तो पहले मैथ्स करना, ठीक है, फिर रीजनिंग पे जाना। मगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनकी रीजनिंग स्ट्रांग होती है ज्यादा, तो फिर रीजनिंग पे जाना है। रीजनिंग को जल्दी से निपटाना है, कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनर जरूर ऐसा देगा फंसाने वाला कि आप उसमें फंसोगे, उसमें आपको उसके झांसे में नहीं आना है, उसमें आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। जो जो इजी क्वेश्चन है होते जाते हैं वो कर लो, फिर मैथ्स पे जाओ, जो होते जाते हैं वो कर लो, फिर वापस से चाहे रीजनिंग पे आ जाओ कि जो आपको हार्ड लग रहा था, जो आपसे नहीं हो रहा है, वो आपको करना है। क्योंकि इस पेपर में आपको मैक्सिमम क्या है, 90 क्वेश्चन से 92 क्वेश्चन तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 90 से 92 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। क्यों करने हैं इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, उससे पहले आप एक बार जीके का पूछ लीजिए सर से कि जीके का हम किस तरीके से पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा मैम ने बताया आपको कि भाई किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तो सीधी सी बात है, आपके पास क्या है, 60 मिनट है और क्वेश्चन है आपके पास 100। तो यहाँ पे क्या है ना, आपके पास 1 मिनट से भी कम टाइम है। तो अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा रहे हो ना किसी पे, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या है, गलतियाँ कर रहे हो। आप किसी ना किसी क्वेश्चन में क्या है, आप छोड़ के आओगे। तो ऐसा करना, किसी क्वेश्चन में अगर फंस भी जाओ तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि जब बाद में दोबारा आप वापस आओगे ना, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है और आप कई अटेम्प्ट कर चुके होते हैं, तो इसका मतलब आप वो अटेम्प्ट तो करोगे नहीं। जो आपके जो अटेम्प्ट है ना, जो अलग से आप ट्राई करोगे, उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन क्वेश्चंस के। ठीक है, और रही बात जीके और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की, तो देखो इसमें क्या है, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है सीजीएल का, तो हमें एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे जो पैटर्न है ना, कुछ ज्यादा टफ नहीं आया था, बहुत आसान लेवल था। मैम आप अगर देखें तो पॉलिटी वाला जो सेक्शन है ना, उधर से आर्टिकल्स आए हुए थे, डायरेक्ट आर्टिकल्स पूछे हुए थे, हर एक शिफ्ट में 2-2 3-3 आर्टिकल। साइंस वाले सेक्शन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। सेल क्या है, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, आपके क्या है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका जो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जियोग्राफी, तो जियोग्राफी देखने को नहीं मिली थी इतनी। उसमें भी रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे कि कौन सी रिवर कहाँ पे क्या है। उसके अलावा हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है, आपके डायरेक्ट क्या है, किसने स्थापना की है या कोई कौन उसका संस्थापक था, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। मंदिरों से क्वेश्चन बने हुए थे, या भाई किसने किस मंदिर का निर्माण करवाया, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, या किसने किस मतलब महल को बनवाया, या ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए थे। तो हिस्ट्री में क्या है, आप ज्यादा डीपली मत जाना। ठीक है, उसके अलावा आप अवेयरनेस में 50% आपके चांस होते हैं करंट। ठीक है, 50% चांसेस होते हैं करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन के। ठीक है, मतलब क्या होगा कि करंट अफेयर में जो चीजें रही है ना, उनसे रिलेटेड बन सकते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपके 50% बन ही जाएंगे, लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ चीजें वो न्यूज में रहती हैं और उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, कितना अवेयर हो आप अपने आसपास की चीजों से। ठीक है, इसके अलावा और क्या सेक्शन रह गया आपका, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का, जो कल्चर वाला जो सेक्शन है ना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, डांस से क्वेश्चन बनेंगे, किसने किस, ठीक है। बारे में बताइए कुछ। चलिए, तो यहाँ पर सर ने आपको जैसे कि बताया है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब एग्जाम से पहले एक दिन पहले बच्चे लगे होते हैं कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, नहीं पढ़ना है, कुछ दिमाग में नहीं रहेगा, पिछला भी भूल जाओगे। इसलिए जो आपने तैयारी कर रखी है, रीजनिंग में आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे, मैथ्स में प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, इंग्लिश में आपने ग्रामर के रूल्स रटे होंगे, आपको आते होंगे, तो उनको एक बार आपने लिखे होंगे अपने नोट्स में, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना। और आपका जो अपना जीके वाला पोर्शन है, उसमें आपने जितने भी जो भी आपने करंट अफेयर किया है, जो भी आपने जीके पढ़ी है, उसे ही एक बार क्या है रिपीट करना, उसे एक बार रिवाइज करना। अब चलते हैं एक बार कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ में आपको क्या अरे 2022 में 4500 वैकेंसी पर, तो अब 1600 वैकेंसी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो 165 से 170 के बीच में क्या है एक्सपेक्टेड है कि आपकी कट ऑफ बनेगी। नॉर्मल तो ये चीज बहुत मतलब डिप्रेसिंग हो जाती है। भी पैनिक नहीं होना है, यानी अगर आप पैनिक हो गए तो इसका मतलब आपका पूरा पेपर खराब चला जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि जो शुरुआत में अगर अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, भाई ऐसी सिचुएशन पैदल जाने को मतलब भाई मजबूर हो जाओ, या पैसा
कराया हुआ है।